हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिज़ाइन विद मी। और आज की वीडियो में बनाने वाली हूँ ऑल्टर नेक अनारकली कुर्ती। सो आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगे, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो देरी न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अनारकली कुर्ती बनाने के लिए मैंने ये 3.5 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग जितना चाहे उतना ले सकते हैं, और ये सब मेजरमेंट है कुर्ती बनाने के लिए। आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए, ये मेरे अकॉर्डिंग है। सबसे पहले मैं ये 15 इंच लेंथ का फैब्रिक कट करके साइड कर लूँगी। इसमें से हमने बॉर्डर्स कट करना है, और अब हम इसको 4 फोल्ड में रखेंगे। तो मैंने ये 4 फोल्ड में रखा, और ये फोल्डेड साइड है और ये ओपन साइडेड है, और ये मैंने 4 फोल्ड्स में रखा है। अब हम शोल्डर मार्क करेंगे। तो हमारे जो हाफ ऑफ शोल्डर है उसमें से हम ½ इंच माइनस करके चेंज पे निशान लगाएंगे, और शोल्डर डाउन के लिए जितना भी हमारा हाफ ऑफ शोल्डर होता है उतने पे निशान लगाएंगे। तो मैंने 6.5 इंच पे निशान लगाया है। अब हम चेस्ट मार्क करेंगे। तो जितना भी हमारा टोटल चेस्ट होता है उसको डिवाइड करेंगे 4 से, और उसमें हम 0.5 ऐड करेंगे ईज के लिए। तो हम 9 इंच पे निशान लगा देंगे, ऐसे स्ट्रेट कर देंगे। अब हम आर्म होल का कर्व के लिए निशान लगाएंगे। अब हम नेक विड्थ के लिए निशान लगाएंगे। तो नेक विड्थ मैं ले रही हूँ 3 इंच, और क्योंकि हम हॉल्टर नेक बना रहे हैं तो मैं 1 इंच पे निशान और लगाऊंगी। उसके बाद हम जो हमने 1.5 इंच पे निशान लगाया उसको हम आर्म होल का कर्व के लिए निशान लगा देंगे। तो ये हमारी हॉल्टर नेक बनेगी इस तरीके से। अब मैं फ्रंट नेक और बैक नेक दोनों 2.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ, और एक बॉक्स बना के हम इसे राउंड शेप दे देंगे। तो ये फ्रंट और बैक हमारी दोनों सेम है। अब हम वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो हम 1/4 ऑफ टोटल वेस्ट, और उसमें हम 0.5 ऐड करेंगे इसके लिए। तो 8 इंच पे निशान लगा देंगे, और उसे हम बस से ज्वाइन कर देंगे। अब 1.5 इंच के लिए मैं सीम अलाउंस के लिए निशान लगा रही हूँ, इसे भी ज्वाइन कर देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब हम शोल्डर स्लोप के लिए निशान लगाएंगे। हम ½ इंच पे निशान लगाएंगे, और इसे ज्वाइन कर देंगे नेक के साथ में। और इसे भी कट कर देंगे। अब हम बैक पोर्शन इसमें से निकाल के साइड कर देंगे। और फ्रंट आर्म होल के लिए हम निशान लगाएंगे और उसकी कटिंग कर लेंगे। तो मैं ये ½ इंच अंदर की साइड, थोड़ा सा अंदर की साइड लेते हुए निशान लगाऊंगी ऊपर शोल्डर तक, और इसकी भी हम अब कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा फ्रंट का आर्म होल होगा। तो ये हमारा फ्रंट हो गया, और ये हो गया बैक। तो हमारी बॉडी की कटिंग अब हो चुकी है। अब हम कली निकालेंगे। तो हमारी जितनी भी वेस्ट होती है उसको हम डिवाइड करेंगे 16 से। आपको जितनी भी कली लेनी है, तो मैं 16 ले रही हूँ, इसलिए मैं 30 को डिवाइड करूँगी 16 से। तो मेरा 1.9 है, यानी कि अप्रोक्स 2 इंच आता है। तो मैं उसमें 0.5 ऐड कर दूँगी। तो 2.5 इंच हम जो कली की जो विड्थ होगी वो रखेंगे। सबसे पहले हम फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखेंगे। तो जितना भी हमारा फैब्रिक बचा था उसको मैंने 4 फोल्ड में रखा है, और अब हम इसको एक बार और फोल्ड करके रखेंगे। तो ये टोटल 8 फोल्ड में हो जाएगा। तो हमने फैब्रिक को 8 फोल्ड में रखना है, और ऊपर अब हम ½ इंच पे एक निशान लगा देंगे। उसके बाद हमने कली की लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो आपकी जितनी भी टोटल लेंथ होगी उसमें से आपने ऊपर बॉडीज़ की लेंथ को माइनस करना है। तो मेरी आ रही है 37 इंच। तो मैंने 37 इंच पे निशान लगाया है, और अब हम इसे स्ट्रेट कर देंगे। अब हम ऊपर वेस्ट पे कली की विड्थ के लिए निशान लगाएंगे। तो मैं 2.5 इंच पे निशान लगाया है। अब हमने नीचे बॉटम पे 6 इंच पे निशान लगाना है, नीचे बॉटम पे कली की विड्थ के लिए।
और अब हम इन दोनों निशांस को मिला देंगे। तो हमारी ये 4 कली कट गई है। तो ये जो कली कटी है ये हमारी हो गई टोटल 4, क्योंकि ये फोल्डेड साइड थी तो फोल्डेड साइड पे हमारी 4 कलियाँ निकली है। और अब हमने इस कली को उठा के दूसरी फोल्डेड साइड पे रखना है, उल्टा करके इस तरीके से, और इसे भी हम निशान लगा के उसकी पूरी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से हमारी और 4 कलियाँ निकल जाएंगी, और जो बीच की कली बची है वो होगी हमारी टोटल 8, क्योंकि वो फोल्डेड नहीं है, वो पूरा ओपन है और हमारा जो फैब्रिक है हमने वो 8 फोल्ड में रखा है। और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो टोटल हमारे पास हो गई बीच की 8 और साइड के 4, तो टोटल हमारी हो गई 16 कलियाँ। अब ये मैंने 2.5 इंच फैब्रिक लिया है लाइनिंग के लिए। तो सबसे पहले हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड में रखना है, और अब हम इसको एक बार और फोल्ड करेंगे। तो जितना भी हमारी विड्थ थी बॉडीज़ की उतना ही हमने फोल्ड करके रखना है इसे, और फोल्डेड साइड पे हमने फोल्डेड साइड को रखना है इस तरीके से। और अब हम इसकी मार्किंग करके इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी होगी बॉडीज़ की लाइनिंग। अब हम इसे कटिंग कर लेते हैं इसकी। तो बॉडीज़ की कटिंग हो चुकी है। अब जो बचा हुआ फैब्रिक था उसको हमने 4 फोल्ड में रखना है, और इसमें से हमने घेरे की लाइनिंग की कटिंग करनी है। तो ये जितना भी फैब्रिक बचा है वो बचा है हमारा 34 इंच। और अब हम वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो वेस्ट हमारी जितनी भी थी हमने उतना ही वेस्ट के लिए निशान लगाना है। तो मैं 8 इंच पे निशान लगा रही हूँ, और नीचे जितनी भी हमारी विड्थ थी उसको हम जॉइन कर देंगे वेस्ट से। और नीचे थोड़ा कर्व देने के लिए हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और इसको हम बीच से मिड पॉइंट से मिला देंगे और कटिंग कर लेंगे इसकी। तो ये हमारा घेरे की भी कटिंग हो चुकी है, और जो ऊपर का पोर्शन है वो फोल्डेड है तो इसको भी हम कट करके साइड कर देंगे। इसके बाद हम कलियों को जॉइन करेंगे। तो हमने इस तरीके से पहले एक कली को रखना है और उसके ऊपर हमने दूसरी कली को रखना है इस तरीके से, और सिलाई लगा देनी है हाफ मार्जिन पे। सेम इसी तरीके से 2 कलियाँ और लेनी है और उस पर सिलाई लगानी है। इसी तरीके से हमने सारी कलियों को 2-2 करके स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए मैंने कलियों को जॉइन कर लिया है, 2-2 करके मैंने ये जॉइन कर दिया है। अब हम सारी कलियों को एक साथ अटैच करेंगे। तो हमने दोनों कलियों को इस तरीके से सीधी साइड फेस करते हुए उल्टी साइड पे रखना है। इस तरीके से दोनों को मिला के रखेंगे, और सेम आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमने सिलाई लगानी है। इसी तरीके से हमने सारी कलियों को जॉइन कर देना है एक दूसरे के साथ में। इनको भी इस तरीके से रखेंगे और आधा इंच पे सिलाई लगाएंगे, और सारी कलियां हम इसी तरीके से जॉइन कर देंगे। तो ये देखिए मैंने सारी कलियों को जॉइन कर लिया है। तो सारी कलियां अब हमारी जॉइन हो गई है। अब हमने नीचे से बॉटम को 1/2 इंच टर्न करके फोल्ड करके स्टिच कर लेना है इस तरीके से। पूरे घेरे में हमने आधा इंच फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है एंड तक। तो मैंने नीचे का जो बॉटम है वो भी मैंने फोल्ड करके फिनिश कर लिया है। हेम की फिनिशिंग हो चुकी है। अब हमने जो हमारा लाइनिंग था उसकी भी हमने सिलाई लगानी है।
तो हमने आधा आधा इंच पे दोनों साइड पे सिलाई लगानी है। और जो नीचे की बॉटम है हेम, उसको भी हमने आधा इंच इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए मैंने लाइनिंग भी स्टिच कर ली है और हेम भी फिनिश कर ली है इसकी। अब हम बॉडीज़ की स्टिचिंग करेंगे। तो हमने लाइनिंग को रखना है पहले बॉडीज़ पे इस तरीके से मिला के रखेंगे अच्छे से। और पहले हम नेक स्टिच करेंगे और साथ में हमने आर्म होल पे भी आधा इंच पे सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए मैंने नेक फिनिश कर लिया है। अब हमने इस पे छोटे छोटे कट के निशान लगाने हैं, आर्म होल पे भी और नेक पे भी। और अब हम इसे सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए हमने एक पोर्शन स्टिच कर लिया है। अब हमने बैक पे क्या करना है कि बीच में 3 इंच पे नीचे निशान लगाना है एक ऐसे, क्योंकि नेक विड्थ हमारी बहुत कम है तो ये नेक में नहीं आएगा, तो इसलिए हम एक स्लिट बनाएंगे। और दोनों साइड हम 1/4 इंच पे निशान लगा देंगे, यानी कि एक पैर की इस तरीके से। तो ये हमारा हो गया स्लिट। और इस पे हमने दोनों साइड पे 1/4 पे सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले हमने आर्म होल पे सिलाई लगानी है, उसके बाद नेक पे और फिर नीचे स्लिट पे, इस तरीके से नेक पे और साइड आर्म होल पे। तो पहले हम आर्म होल पे स्टिचिंग करेंगे, उसके बाद हम नेक की स्टिचिंग करेंगे। ये देखिए हमने स्टिचिंग कर ली है। अब हमने आर्म होल पे भी कट के निशान लगाने हैं और नेक पे भी, और इसे हमें बीच पे जो निशान लगाया था वहाँ पे हम कटिंग कर देंगे और आर्म होल पे भी लगाना है। और अब हम इसको सीधा कर लेंगे। और जो हमने स्लिट बनाई थी उनके कॉर्नर्स को भी हमने बाहर निकाल लेना है इस तरीके से। तो ये देखिए हमारे दोनों बॉर्डर्स की हमने स्टिचिंग कर ली है। और अब हमने शोल्डर्स को जॉइन करना है। तो हमने सीधी साइड पे फेस करके रखना है, उल्टे पोर्शन को सीधे पे, और उल्टे साइड पे आधा इंच पे सिलाई लगानी है। और साइड पे भी जितना भी हमने मार्जिन के लिए निशान लगाया था 1.5 इंच पे, दोनों साइड पे हमने सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए मैंने स्टिचिंग कर ली है। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। तो हमारी बॉडीज़ की स्टिचिंग हो चुकी है। अब हमने बॉडीज़ के साथ में जो हमारा घेरा था वो अटैच करेंगे, यानी कि जो स्कर्ट पार्ट था। तो हमने पहले स्कर्ट को सीधा करके रखना है और जो लाइनिंग है उसको हमने स्कर्ट के अंदर रखना है इस तरीके से। तो हमने लाइनिंग और स्कर्ट को दोनों को सीधा करके रखना है। दोनों की वेस्ट को मिलाते हुए रखेंगे।
और अब हमने बॉडीज़ को उल्टा रखना है और बॉडीज़ के अंदर हमने स्कर्ट को रखना है इस तरीके से, और बॉडीज़ की वेस्ट के साथ में हमने स्कर्ट की वेस्ट को मिला के सिलाई लगानी है। तो पहले हम इसकी पिनिंग कर लेते हैं। तो दोनों की जो साइड सीम है उसको मैच करते हुए पिनिंग कर लेंगे और सिक्योर कर लेंगे ताकि हमारा फैब्रिक ना खिसके। तो पूरी वेस्ट में हमने पिनिंग कर ली है, ये देखिए। और अब हमने इस पे आधा इंच पे सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हमने सिलाई लगानी है वेस्ट पे। तो हमने वेस्ट को अटैच कर दिया है स्कर्ट के साथ में, यानी कि हमने जो बॉडीज़ है, बॉडीज़ की वेस्ट को हमने स्कर्ट की वेस्ट के साथ अटैच कर दिया है। तो ये हमारा देखिए अनारकली कुर्ती है वो रेडी हो चुका है। सो आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।